एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आप सभी बच्चे यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में एडमिशन लिए और आप सभी बच्चों को जो सिक पेपर है यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का जो पेपर है इसका नाम है डिजिटल एजुकेशन। तो आप सभी बच्चों का ये हमारा क्लास नंबर 4 है। इससे पहले भी देखिए आप सभी बच्चों को मैंने 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे के सारे क्लासेस देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बना के अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो ये आज का हमारा क्लास नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिलता रहे। और एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जहां पर अप्रॉक्स 750 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां जुड़ जाइए। फेसबुक पेज में कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख क्या है पहला सवाल, देखिए डिजिटल एजुकेशन में अगर कंप्यूटर नहीं आएगा तो फिर फायदा ही क्या रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। आप बचपन में नहीं पढ़े कि एक कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसे उठा के लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको देखिए क्या करना है, इसे थोड़ा एक्सपेंड करना है। जैसे अगर आप एजुकेशन पढ़ते हैं, कोई आपको बोलेगा कि गाय पर एक निबंध लिखाइए, तो आप क्या लिखिएगा कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, इस तरह लिख के दीजिएगा 8 लाइन में। नहीं, आप इसे सिस्टमेटिक में लिखाइएगा, एक्सप्लेनेशन करिएगा क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है। उस प्रकार सेम हालत में आपको कंप्यूटर बताना है कि कंप्यूटर क्या है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिस्कवरी किया गया, ठीक है, फादर कहा जाता है, लेकिन आपको उसके अलावा भी बताना है कि क्या क्या बेनिफिट्स से, हमें सब कुछ रिलेटेड बताना है। तो पहला यहां पर अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नो डाउट, ठीक है, दैट मैनिपुलेट्स ये इंफॉर्मेशन या डाटा को जो भी रहता है वो मैनिपुलेट करता है। इसके पास एबिलिटी है स्टोर करने की, रिट्रीव फिर से प्राप्त करने के, ये डाटा को प्रोसेस करता है। ये यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना कर सकते हैं, ईमेल भेजना है, गेम खेलना है, ब्राउज करना है, ब्राउज कर सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज करना कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं। ये सारे का सारा फैसिलिटी देने वाला जो कह सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका नाम क्या है, कंप्यूटर है। तो ये आप सही बच्चे अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में आप अपने हिसाब से, आपको स्वतंत्रता दिया जाता है कि आप जिस भाषा में लिखना चाहे, भाषा में नहीं सॉरी, आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे वही सही रहेगा। तो जो बातें मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश में बताई वही बात देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के वो लिखना चाहे वो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हिंदी में लिख दीजिएगा। दूसरा अलावा देखिए यहाँ पर हमने एक और लिख दिया है कि कंप्यूटर क्या है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे जो रॉ डाटा, मतलब हमने जो डाटा दिया उस यूजर से लिया और उसे क्या किया, प्रोसेस किया और उसके अलावा कुछ आपको बना के दिया, वही हमारे पास क्या एक फॉर्मेट में, इसको कंप्यूटर कह सकते हैं आप लोग। तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी जाती है। अब इसके देखिए आपको फंक्शंस पढ़ने, 4 फंक्शंस पे काम करता है। एक एक्सेस डाटा यानी इनपुट पे, जो डाटा को हम लोग प्रोसेस किया उसको प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद वो आउटपुट देता है यानी प्रोड्यूस आउटपुट, रिजल्ट देता है, यहाँ रिजल्ट होगा RESULT कर लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती मुझसे टाइप हो गया है। दूसरा आपका जो रिजल्ट है उसे स्टोर करने का भी काम किसका होता है, तो कंप्यूटर का होता है। तो ये 4 इसके बेसिक फंक्शन है, एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा, प्रोड्यूसर रिजल्ट या फिर स्टोर रिजल्ट। तो ये 4 आपको याद रखना है। अब हम लोग देखिए कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि अगर आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा तो कोई तो चीज़ पढ़ा ही नहीं। फिर अब इसी चीज के बारे में जानेंगे, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो पहला ही देखिए यहां पर है कि हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। एक कंप्यूटर का पार्ट जरूर है जिसका कुछ क्या है, भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको कीबोर्ड दिया जाए, माउस दिया जाए, प्रिंटर रख लीजिए आप लोग। इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स इंटरनल पार्ट। इसमें कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट भी होंगे विच यू कैन सी इन द इमेज बिलो। मैंने यहाँ देखिए इमेज नहीं लगाया, पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो बात मैंने इंग्लिश में बोला वही बात देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भाग है जिसकी भौतिक संरचना होती है। जैसे कीबोर्ड रख लीजिए, माउस रख लीजिए, प्रिंटर रख लीजिए, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया गया। मैं आपको बाद में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत करिएगा, पहले समझ लीजिए क्या है सॉफ्टवेयर। क्या है, बेसिकली आपका एक इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, मतलब समझिए बना हुआ कोई डिजाइन है। दो क्या करता है, डेट टेल्स द हार्डवेयर, वो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे वेब ब्राउजर हो गया, गेम्स हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में देखिए आएगा, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए है तो उसका बहुत सारा एप्लीकेशन, नो डाउट आप कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो यूज है बहुत हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमेशा रहे हैं वही मैं आपसे बच्चों ये बता रहा हूं कि सबसे पहले ये क्या होता है कि आप इसका बिजनेस के पर्पस के यूज कर सकते हैं। एजुकेशन है हमारे पास, मार्केटिंग है, बैंकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस आपके पास,
कम्युनिकेशन का एक जरिया है, हेल्थ केयर है, मिलिट्री है, या फिर इंजीनियरिंग डिजाइन। ये 9 बेसिक जो कह सकते हैं इसके बेसिक एप्लीकेशन है जो आपको कंप्यूटर ग्रुप में एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो ये टोटल 9 पॉइंट है। अब इनका आपको इनके एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, एक एक करके आपको समझाना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, बिजनेस। अब हम लोग आते हैं पहले बिजनेस के बारे में। अ कंप्यूटर हैज़ अ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। आप सही बच्चे जानते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन कैलकुलेशन करें उससे फास्ट कौन करता है, कंप्यूटर। लेकिन बात है ये बनाया किसने, तो बनाया ह्यूमंस ने बनाया। तो ह्यूमंस कितना भी देखिए कंप्यूटर फास्ट काम कर ले, लेकिन एक ह्यूमन के कह सकते हैं माइंड से वो जल्दी काम नहीं कर सकता अगर आदमी चाह ले तो। अ कंप्यूटर दैट हैज़ ए हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, नो डाउट इसमें कैलकुलेशन हाई, डिलीगेंस एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, रिलायबिलिटी क्या है, वर्सिलिटी बहुत अच्छा है, विच मेक्स इट एन इंटीग्रेटेड इन ऑल बिजनेस। इसलिए देखिए ये सबसे ज़्यादा क्या होता है बिजनेस में कह सकते हैं इसका यूज होता है। अब देखिए जो मैंने बात बोला, एक कंप्यूटर क्या है, गणना की उच्च गति हो गया, परिश्रम है, सटीकता है, विश्वसनीय, बहुमुखी, इसमें बहुत सारा क्या है गुण है, जिसने इसे सभी व्यावसायिक संगठनों में एक ऐसा बेसिक पार्ट बनाकर रखा हुआ है ताकि कंप्यूटर का उपयोग जैसे व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। जैसे कुछ कुछ नाम दे दिए गए यहाँ पर, आप देख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स एनालिसिस हो गया, बजटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो गया, मैनेजिंग कर सकते हैं, इंप्लॉयज का जो डाटाबेस है कर सकते हैं, स्टॉक्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बात देखिए यहाँ इंग्लिश में बताया गया वही बात यहाँ हिंदी में लिखा गया है। अगला यहाँ पर देखिए एजुकेशन में। एजुकेशन में तो नो डाउट कि इसका डोमिनेंट यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स हैव इट्स डोमिनेंट यूज इन द एजुकेशन फील्ड। इसका एजुकेशन फील्ड में देखिए बहुत ज़्यादा क्या है उपयोग है, विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस परफॉर्मेंस इन लर्निंग। और इसी का कह सकते हैं कि ये बढ़ावा देता है किसको, सीखने की जो कह सकते हैं प्रदर्शन है उसको बढ़ावा देता है। इवन डिस्टेंस लर्निंग इज मेड प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव थ्रू इंटरनेट। आप सभी बच्चे भी जिससे मुझसे जुड़े हुए हैं, कोई बच्चा कहीं से बिलोंग करता हो, झारखंड के क्षेत्र से, भारत के किसी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, लेकिन वो इंटरनेट की सहायता से डिस्टेंस के थ्रू, लेकिन फिर भी मुझसे जुड़ा हो कैसे, वीडियो बेस्ड क्लासेज यूट्यूब पे। रिसर्चर्स हैव मैसिव यूजेस ऑफ दिस कंप्यूटर इन देयर वर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल द एंड ऑफ दिस स्कॉलरी वर्क। देखिए जो कैसे रिसर्चर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वो अपने जो शोध करने के कार्य को लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक क्या करते हैं, इनमें कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये शिक्षा के रूप में कंप्यूटर का देखिए यूज हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है देखिए यहाँ पर मार्केटिंग है। मार्केटिंग में तो आप सभी बच्चे जान रहे हैं, पहला क्या है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, कंप्यूटर से आप एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल क्या करते हैं, आर्ट्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उस पर लिख सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये हमें क्या कर सकता है, मार्केटिंग में जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं कोई भी कंपनी का, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। दूसरा होम शॉपिंग। Home shopping has been made possible through use of computerized categories that provide access to product information and permit direct entry of orders to be filled by the customer। यानी देखिए आप होम शॉपिंग करते हो, आपको घर बैठे कहीं नहीं जाना शॉपिंग करना, आपके पास फोन है, आप फोन से ऑर्डर कर सकते हैं, नो डाउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जो भी आपके पास है, आप सबके क्या कर सकते हैं, इसमें घर पर बैठे बैठे सामान मंगा सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसका कह सकते बेनिफिट हो गया ना आपके पास। तो ये हमारे पास हो गया मार्केटिंग, यानी कि जिसे आप लोग विपणन कहा जाता है। इसे हिंदी में लिखना चाहे कोई बच्चा तो इसे आप लिख लीजिएगा कि विज्ञापन के थ्रू हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगला हमारे पास है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में देखिए इसका क्या रोल है। बैंकिंग में क्या लिखा हुआ, टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। बैंक में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप पैसे जमा करने चाहिए या अगर आपको एटीएम अगर पास नहीं है तो आप बैंक जाते हैं तो आपको वहाँ से कंप्यूटर थ्रू पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट दिया जाता है। तो आप खुद बताइए बैंकिंग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ बैंक प्रोवाइड ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी। बैंक क्या करता है, कंप्यूटर थ्रू बेसिकली आपको जो अकाउंट रहता है उसको मैनेज करता है। आपका करंट बैलेंस होगा, डिपॉजिट हो गया, ओवरड्राफ्ट, जो भी इंटरेस्ट है, सारा का सारा चीज़ क्या होता है कंप्यूटर से कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो सोच लिए बैंकिंग सेक्टर में इसका कितना ज़्यादा यूज रहा है। एटीएम मशीन्स आर मेकिंग इट इवन ईजियर। एटीएम मशीन क्या करता है, लोगों को देखिए आजकल बहुत सारा ऐप है, जैसे आपने देखा होगा एटीएम मशीन में जाना है, आप लोग योनो, जैसे कोई एसबीआई से बिलोंग करता हो तो योनो ऐप है जिसके थ्रू क्या कर सकता है, वो लोग आराम से पैसा निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा सुविधा दिया गया है। तो बैंकिंग का लगभग क्या है हमारे पास, ये कंप्यूटर पर क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगला है इंश्योरेंस, यानी कि बीमा जिसे आप लोग कहा जाता है हिंदी में। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स। इंश्योरेंस कंपनी देखिए काम ही होता है कि जैसे आपने एलआईसी का नाम सुना होगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है, इनका पॉलिसी है। तो आप बताइए आपके डाटा का रिकॉर्ड करने का जगह कहाँ है,
ठीक है। तो कंप्यूटर ही है वो। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की सहायता से आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रखा जाता है। द इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर द कंसर्न। देखिए जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी हो गए, फाइनेंस हाउसेज हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हो गया। फिर अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जरिया भी है क्या, कंप्यूटर। अब बोलिए किस प्रकार से ये, देखिए कम्युनिकेशन में किस प्रकार रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है हिंदी में संचार, यानी कि आप किसी के थ्रू जुड़े हुए मैसेज करिए, आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, अपने स्पीच को रिसीव कर सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन, ये आपको कम्युनिकेशन के जरिए आता है। आप कम्युनिकेशन के थ्रू देखिए बहुत सारा चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास चैटिंग करने के लिए चैटिंग कर सकते हैं, आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, जिसे कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या कुछ आपको यहाँ बताए गए जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सूचना संचार का क्या कुछ टाइप हो गया। अगला हमारे पास हेल्थ केयर। मोस्ट ऑफ द मेडिकल इन्फॉर्मेशन कैन नाउ बी डिजिटलाइज फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन टू रिपोर्ट्स। ठीक है, आप सही बच्चे किसी डॉक्टर से मान के चलता दिखाने XYZ को डॉक्टर हुआ, आपको उसने आपने उसके पास कुछ दवाई लिया, लेकिन आपको उसको दवाई का रिएक्शन कुछ उल्टा हो गया। आपने इंटरनेट पे गया, उस दवाई के बारे में पढ़ा क्या इस बीमारी से रिलेटेड है या नहीं है, या फिर अपने घर वालों को दवाई देने से पहले आप चेक करते हो कि हाँ ये सही है नहीं सही है। तो आप इंटरनेट ही है ना जिसके थ्रू आप लोग क्या है, तो आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप लोग डिजिटलाइज क्या कर सारा का सारा चेक किया जा सकता है। तो कंप्यूटेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन यही क्या करता है, अलाउ करता है ताकि आप बहुत सारी जो थेरेपी हो गई, जो भी ECG थेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी, ये सब के सब देखिए बिना कह सकते हैं कंप्यूटर्स के पॉसिबल नहीं है। तो उनका भी देखिए यहाँ पर यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो स्वास्थ्य देखभाल में देखिए इसका यूज हो गया। और वही बात देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। फिर अगला है मिलिट्री। Computers are the main tools which help in the developing missiles and other equipment in the defense system. कंप्यूटर देखिए मेन रोल प्ले करते हैं किसमें, मिसाइल्स को डेवलप करने में, इक्विपमेंट को कह सकते हैं जो इक्विपमेंट रहते हैं वो डिफेंस उसको यूज़ करने में, डिजाइनिंग करने में, एंड द मेंटेनेंस आर पॉसिबल ओनली थ्रू कंप्यूटर। देखिए ये मेंटेनेंस भी क्या आता है कंप्यूटर थ्रू। कंप्यूटर बिल्ड्स द लिंक्स बिटवीन, कंप्यूटर लिंक क्रिएट करता है सोल्जर कमांडो के बीच में सैटेलाइट के थ्रू। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स हो गया, ये कंट्रोलिंग हो फंक्शन, ये सारे के सारे बिना कंप्यूटर्स के पॉसिबल नहीं है। द लिस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स जो रिकॉर्ड्स भी हो गया, ये सब के सब क्या हो गया, मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही। तो ये भी हो गया सैन्य रूप में क्या हो गया, इसका जो यूज हो गया वो बताना है। अब है हमारे पास इंजीनियर का जो डिजाइन है। आप बताइए आपने अपना घर बनाया होगा, देखिए मोस्ट ऑफ द जो कह सकते हैं जो झारखंड से बिलोंग करते होंगे वो अपना घर क्या मिस्त्री डिजाइन कराते हैं, मिस्त्री जैसा बना के दे दिया। लेकिन जो बेसिकली रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर को डिजाइन करवाते हैं इंजीनियर से कि इस प्रकार ये बनाना, ये मेरा घर ये जाएगा, किचन ऐसे जाएगा, जो भी डिजाइन कराता है वो सारा का सारा बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्राफिक्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो ये भी आपके कंप्यूटर पे बनते हैं। कंप्यूटर्स एंड इन डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, मैगजीन का प्रिंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बिल्डिंग्स है, बहुत सारा जगह में क्या होता है यूज होता है। कंस्ट्रक्शन का जो लेआउट होता है वो सारा का सारा जो बनता है वो भी किस पे बनता है, बहुत सारे टूल्स का यूज करके, सॉफ्टवेयर यूज करके। तो ये सब के सब बनता है, तो ओवरऑल इस पे कंप्यूटर पे ही है। तो ये इसका कह सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ये कुछ यूजेस हो गए या फिर एप्लीकेशन हो गए कंप्यूटर के, जो आप सही बच्चे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश आप इसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं। और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करूंगा कि आप सही बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।